डेंगू एक सीरियस बीमारी है जो एडीज एजिप्टी नाम के मच्छर से फैलती है। इसके चलते हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जब कोई मच्छर डेंगू से ग्रसित किसी इंसान को काटता है और फिर वही मच्छर जब किसी हेल्दी इंसान को काटता है तो वह मच्छर उस हेल्दी इंसान को डेंगू बुखार तक पहुंचा देता है। डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी कि जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों के पनपने के लिए एक सही एनवायरनमेंट मिल जाता है। क्या आप जानते हैं कि डेंगू बुखार का घरेलू उपचार भी किया जा सकता है? हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू होने के कारण, डेंगू के लिए घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार, डेंगू के लिए डाइटरी प्लान और डेंगू होने पर की जाने वाली कुछ सावधानियां। तो आइए पहले जानते हैं कि क्या होता है डेंगू बुखार। डेंगू फीवर एक वायरस के कारण होता है जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू के वायरस को फैलाने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है और ये माध्यम बनते हैं मच्छर। डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार यानी ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट को हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। डेंगू वायरस सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता, बल्कि इसके टाइप्स भी देखे जाते हैं। डेंगू वायरस 3 तरह का होता है। अगर किसी इंसान को एक बार डेंगू हो जाए तो ठीक होने के बाद शरीर में उस वायरस के लिए एक तरह की एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिससे बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। डेंगू बुखार के 3 प्रकार होते हैं, जो कि हैं क्लासिकल या साधारण डेंगू बुखार, डेंगू हैमरेजिक बुखार यानी DHF और डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी कि DSS। इन तीनों में से दूसरे और तीसरे तरह के डेंगू सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। साधारण डेंगू बुखार अपने आप ठीक हो जाता है और इसे जान जाने का खतरा नहीं होता, लेकिन अगर किसी को DHF या DSS है और उसका फ़ौरन इलाज शुरू नहीं किया जाता है तो जान भी जा सकती है। इसलिए यह पहचानना सबसे ज़रूरी है कि बुखार साधारण डेंगू है, DHF है या DSS है। अगर आपको डेंगू बुखार आता है तो आप कैसे पता लगाएं कि साधारण बुखार है या फिर डेंगू? तो इसके लिए आप डेंगू बुखार के लक्षणों को देख सकते हैं। डेंगू बुखार होने पर आपको जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है और व्यक्ति को 104 डिग्री तक बुखार भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है और हार्ट रेट भी कम होने लगता है। आंखें लाल होने लगती हैं और उनमें दर्द होने लगता है। इसके अलावा चेहरे पर गुलाबी रंग के दाने निकल आते हैं। शुरुआती लक्षणों में भूख ना लगना, सर में दर्द होना, ठंड लगना, बुखार आना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डेंगू बुखार की सेकंड स्टेज में बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और पसीना आने लगता है, लेकिन ये 1 या 2 दिन के लिए ही होता है। वहीं डेंगू बुखार की थर्ड स्टेज में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। साथ ही नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना और चक्कर आने जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डेंगू के अर्ली सिम्टम्स 3 से 7 दिनों के अंदर दिखने लगते हैं। इसके अलावा जो डेंगू के बुखार में सबसे ज़्यादा समस्या देखी जाती है वो होती है प्लेटलेट काउंट की। आमतौर पर एक तंदुरुस्त आदमी के शरीर में 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट होते हैं। प्लेटलेट बॉडी की ब्लीडिंग रोकने का काम करती है। अगर प्लेटलेट 1 लाख से कम हो जाएं तो उसकी वजह डेंगू हो सकता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि डेंगू ही उसकी खास वजह हो। प्लेटलेट्स अगर 1 लाख से कम है तो पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। अगर प्लेटलेट्स गिरकर 20,000 तक या उससे नीचे पहुंच जाएं तो प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। डेंगू का वायरस आमतौर पर प्लेटलेट्स कम कर देता है, जिससे बॉडी में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स तेज़ी से गिर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुबह 1 लाख थे और दोपहर तक 50 से 60,000 हो गए, तो शाम तक आपके प्लेटलेट्स गिरकर 20,000 तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर प्लेटलेट्स का इंतज़ाम करते हैं और ज़रूरत पड़ते ही मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। प्लेटलेट्स निकालने में डॉक्टर को 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि डेंगू बुखार होने पर आप क्या घरेलू उपचार अपना सकते हैं। नीम के पत्तों का रस पीने से प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए डेंगू के इलाज के दौरान डॉक्टर की एडवाइस से आप नीम का यूज़ कर सकते हैं। गिलोय डेंगू बुखार के लिए बहुत ही ज़रूरी जड़ी बूटी है।
ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर के वायरस में कमी लाता है। गिलोय के तने को उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पिएं। यह डेंगू के लक्षणों को असरदार तरीके से कम करता है। 2 से 3 ग्राम गिलोय पीस लें। इसमें 5 से 6 तुलसी की पत्तियां मिलाकर 1 गिलास पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। पपीते के पत्ते डेंगू बुखार में बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर आपको डेंगू बुखार के लक्षण नजर आते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस से आप इसका यूज कर सकते हैं। पपीते में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिश्रण प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में हेल्प करता है। मेथी के पत्ते बुखार में कमी लाते हैं और शरीर में दर्द होने पर भी आराम पहुंचाते हैं। ये डेंगू बुखार के लक्षणों को शांत करने के लिए सबसे बेस्ट उपचार है। जौ घास में ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को सही करके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने की क्षमता होती है। डेंगू बुखार के समय खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसलिए जौ घास का यूज बहुत फायदेमंद होता है। जौ घास से काढ़ा बनाकर पिएं। ये डेंगू बुखार के लक्षणों में बहुत ही कारगर होती है। डेंगू के इलाज के दौरान नारियल पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को मजबूत बनाते हैं। 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का रस पानी में मिलाकर रोज पिएं। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। चुकंदर के रस में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। 2 से 3 चम्मच चुकंदर के रस को 1 गिलास गाजर के रस में मिलाकर पिएं तो खून में प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक उपचार की डेंगू के बुखार के लिए। डेंगू के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियों को अपना सकते हैं। इनमें शामिल हैं त्रिभुवन कीर्ति रस। ये एक हर्बो मिनरल औषधि है जिसमें विभिन्न सामग्रियां मौजूद होती हैं। ये तुलसी, धतूरा, अदरक आदि जड़ी बूटियों का मिश्रण होती है। त्रिभुवन कीर्ति रस पसीना लाकर और दर्द को दूर कर बुखार का इलाज करता है। इसके अलावा ये विभिन्न रोग जैसे कि निमोनिया, माइग्रेन, खसरा और टॉन्सिलाइटिस को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। गुड़ुचि आदि कषाय। इस मिश्रण में गुड़ुचि, बकम, नीम, धनिया, रक्त चंदन मौजूद होते हैं। ये बुखार और उल्टी को नियंत्रित करने में उपयोगी है, इसलिए गुड़ुचि आदि रस डेंगू पर चिकित्सीय प्रभाव दिखाने में असरकारी होता है। संजीवनी वटी। ये एक आयुर्वेदिक गोली है जिसमें सुंठी, त्रिफला, गुड़ुचि, यष्टि मधु यानी मुलेठी सामग्रियां मौजूद होती हैं। संजीवनी बटी में बुखार को कम करने वाले गुण होते हैं। इस वजह से ये बुखार, सिरदर्द और पेट से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में उपयोगी माना जाता है। सुदर्शन चूर्ण। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। सुदर्शन चूर्ण 48 जड़ी बूटियों से मिलकर तैयार होता है। इस औषधि की प्रमुख जड़ी बूटी चिरायता होती है। यह आयुर्वेदिक औषधि सभी प्रकार के बुखार के इलाज में लाभकारी मानी जाती है। ये मलेरिया के इलाज में भी असरकारी है। वासा वले। ये एक पारंपरिक आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसमें बासा, पिपली, चीनी और शहद प्रमुख सामग्रियों के रूप में मौजूद होते हैं। ये प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाता है और इस प्रकार ये डेंगू के लक्षणों में सुधार लाने के लिए उपयोगी है। इसके अलावा आप डॉक्टर से कंसल्ट करके टैबलेट गिलोय घनबटी 2 BD, टैबलेट गोदंती भस्म 250 mg BD, टैबलेट कैरी पापा 2 BD, सिरप लक्ष्मी विलास RAS2 TSF BD एंड अभ्रक भस्म का यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें एलोपैथिक दवाइयों की तो एलोपैथिक दवाइयों में आप ले सकते हैं टैबलेट प्लेटीमैक्स और टैबलेट कैरीप्रिल। ये दोनों ही पपीते के रस से बनी हुई टैबलेट्स हैं। इन दवाइयों को लेने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। घरेलू और आयुर्वेदिक उपचारों के बाद आइए अब जानते हैं खान पान में की जाने वाली कुछ सावधानियाँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। डेंगू बुखार होने पर हल्का खाना खाएं। डेंगू में मरीज का मुंह और गला सूख जाता है, इसलिए पेशेंट को ताज़ा सूप, जूस और नारियल पानी पीना चाहिए। नींबू पानी बनाकर पिएं। नींबू का रस शरीर से गंदगी को पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ बना रहता है। हर्बल टी से बुखार में आराम मिलता है। इसमें अदरक और इलायची डालकर बनाएं। दलिया का सेवन करें। इसमें मौजूद हाई फाइबर और पोषक तत्व रोगों से लड़ने के लिए आपको शक्ति देते हैं। डेंगू के रोगी को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए रोगी को दूध और डेयरी प्रोडक्ट का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इस सब के बाद आइए अब जानते हैं डेंगू के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है। शारीरिक मेहनत ना करें। जितना हो सके
आराम करें और गर्म कपड़े पहनें। डेंगू होने पर पेट की समस्या हो जाती है, इसलिए ऑयली और मसालेदार खाना खाने से बचें। अगर आपको सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं दिखते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से खुद भी डेंगू का इलाज करा सकते हैं। अगर तेज बुखार हो, जॉइंट्स में तेज दर्द या शरीर पर रैसेस हों तो पहले ही दिन डेंगू का टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर लक्षण नहीं है पर तेज बुखार बना रहता है तो भी 1-2 दिन के इंतजार के बाद आपको फिजिशियन के पास ज़रूर जाना चाहिए। शक होने पर डॉक्टर डेंगू की जांच कराते हैं। डेंगू की जांच के लिए शुरुआत में एंटीजन ब्लड टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में डेंगू शुरू में ज़्यादा पॉजिटिव आता है, जबकि बाद में धीरे धीरे पॉजिटिविटी कम होने लगती है। ये टेस्ट करीब 1000 रुपये से 1500 रुपये में होता है। अगर 3-4 दिन के बाद आप टेस्ट कराते हैं तो एंटीबॉडी टेस्ट कराना आपके लिए बेहतर होता है। इसके लिए 600 से 1500 रुपये लिए जाते हैं। डेंगू की जांच कराते हुए वाइट ब्लड सेल्स का टोटल काउंट और अलग अलग काउंट करा लेना चाहिए। इस टेस्ट में प्लेटलेट्स की संख्या का पता चल जाता है। डेंगू के टेस्ट ज़्यादातर सभी अस्पतालों और लैब्स में हो जाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आपको 24 घंटे में मिल जाती है। अगर आपके आसपास में मच्छर ज़्यादा रहते हैं और आप उनसे बचाव चाहते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए और एक्सरसाइजेस के तौर पर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। तो दोस्तों, ये था हमारा एक वीडियो डेंगू बुखार के ऊपर, जिसमें हमने आपको बताया डेंगू बुखार के प्रकार, इसके लिए अलग अलग उपचार की विधियां और कैसे आप इसका टेस्ट करा सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।